बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से ठीक ठाक। अपने चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद कहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको पहले 4 साल की बच्ची का जो कुर्ता था तरीज़ों वाला, उसकी कटिंग जो है वो मैंने आपको बताई थी अपनी पहली वीडियो में। आज जो है मैं उसकी सिलाई का तरीका जो है बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम आसानी के साथ कुर्ते की सिलाई कर सकते हैं। तो चलिए आए करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, हम लोग इस तरह से सबसे पहले 2 कलियाँ जो हैं, 2 तरीज़ें जो हैं उनको पकड़ेंगे, फ्रंट और बैक की। एक फ्रंट की और एक बैक की पकड़ेंगे और साथ में हम पकड़ेंगे जो हमने बगल में लगाने के लिए कपड़ा जो कट किया था उसको पकड़ेंगे। और ये हिस्सा जो है यानी इस तरह से पकड़ने से आपको आइडिया हो जाएगा, ये जो लंबाई वाला हिस्सा है इसके साथ हम तरीज़ों को अटैच करेंगे। ये हिस्सा हमारा बाजू के साथ लगेगा। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, इसको स्टार्ट करते हुए जितना कपड़ा आपने एक दफ़ा सिलाई के अंदर ले लिया, आपने नेक्स्ट टाइम भी उतना कपड़ा ही सिलाई के अंदर ही लेना है। ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, इस तरह से नहीं कर सकते। ये एक साइड पे लगा दिया इस तरह से। अब दूसरी तरीज़ जो है उसको मैं पकड़ूंगी और इस तरीके से इसको रखूंगी ऐसे इसके ऊपर। और ये सिलाई सीधी मैं नीचे तक ले आऊंगी, जितने हमने चाक बनाने होंगे वहाँ तक। ये देखिए, ये नीचे का इसका घेरा है, घेरे में से मैं ये, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा हम लोग देते हैं दबाव के अंदर, इसका कुर्ते का जो कपड़ा होता है उसका मार्जिन यूँ रखते हुए अब मैं इसको नापूंगी। तकरीबन 8 से 9 इंच तक मैं इसके चाक जो है वो रखूँगी, ये मार्जिन का कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हल्का सा कट का निशान लगाया है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक हमने अपने चाक रखने हैं। यहाँ पर इसको पक्का करेंगे टांके को। इसी तरह से ये दूसरी वाली तरीज़ जो है उसका भी मैंने एक तरफ से जोड़ लिया, अब मैं दूसरी तरफ से जोड़ूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, मैंने जो बगल में लगाने के लिए रुमाली का कपड़ा जो सा कट किया था उसके साथ दोनों तरीज़ें जो हैं वो मैंने अटैच कर दी हैं। ये देखिए, और साथ ही चाक जो है उसकी भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इनके साथ बाजू अटैच करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करने हमने। ये देखिए, ऐसे इसको तय लगा के बाजुओं को, तो आपने ये यहाँ से आपने जो है इसको कट का निशान लगा दें और फिर आपने दोनों साइडों पर, अगले और पिछले साइड पे बाजू को इस तरह से रुमाली का ये वाला हिस्सा जो है इस तरीके से आपने इसको जोड़ना है। ये देखिए, मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये इतना हिस्सा बस हमने इसके साथ पहले जोड़ना है। इसके हमेशा बाजू ही पहले साथ इसके अटैच करते हैं। अब ये देखें, इस तरह से शायद आपको ठीक से समझ आ रही हो। ये देखिए, ये बाजू का वो हिस्सा है जहाँ से हम बाजू अंदर इसके डालते हैं। ये एक साइड जो है मैंने अटैच कर दी इसके साथ, ठीक है। और अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम बाजू के इस साइड पे लगाएंगे, दूसरी तरफ। बाजू को इस तरह फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से। और फिर इस तरह से इसको, कपड़े को बराबर रखते हुए आपने पूरी एक जैसी सिलाई जो है वो लेकर जानी है बाजू के एंड तक, ठीक है। इस तरह पूरे बाजू की सिलाई जो है वो लग जाएगी। इस तरह हमारी तरीज़ें और बाजू जो हैं वो सिल जाएंगे। तो इसके बाद हम बाकी का जो है वो इसके साथ अटैच करेंगे। इसमें आप कपड़े को बढ़ा नहीं सकते,
आपने जितना कपड़ा एक दफ़ा लिया है सिलाई में, उतना ही कपड़ा आप जो है पूरे कुर्ते के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पर टांका जो है उसको हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, ये देखें। हाँ जी, ये इस तरह से हमारा पीस जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा पीस तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, जिस तरह मैंने पीछे वाला गला बनाया था उसी तरह से सेम ये कपड़ा लगाकर मैं फ्रंट का गला बना रही हूँ। इसका जो है मैंने आपको लंबाई चौड़ाई जो है वो कटिंग इसका बता दी है। ठीक है, 2.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी, सेम बैक गले के जैसे, और फ्रंट जो है वो मैंने इसे 4 साढ़े 4 इंच तक रखा है। ठीक है, वो बच्चे की हेल्थ के हिसाब से गला जो है वो आप छोटा या बड़ा रखते हैं। तो अब मैं इसी तरह से इसको जो है सिलाई कर दूँगी कपड़े को। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है जब आप राउंड गला बना रहे होते हैं। ये देखिए, गला जो है मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब मैं कपड़े की जो है कटिंग कर दूँगी, लेकिन कटिंग करते हुए ये ख्याल रहे कि आपने सिलाई जो है उसको कट नहीं करना और साथ साथ इसको कट कर देना है। और मैं गला तैयार करके तो आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से इसको राउंड में कट लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग करते हुए खिंचाव ना आए और गला जो है वो सफाई के साथ हमारा बने। अब इसे मैं बैक साइड पे पलट दूंगी। और जितना कपड़ा हमें फोल्डिंग के लिए अंदर चाहिए होगा उतना कपड़ा जो है मैं जो है वो मार्जिन के लिए रख दूंगी और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं कट कर दूंगी। हाँ जी, जैसे पीछे वाले गले को मैंने सिलाई लगाई थी बाहर वाली साइड पे कपड़े को रखते हुए, उसी तरह से मैं इसको भी बाहर वाली साइड पे कपड़े को रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग करते हुए मैं आसानी हो। अब मैं इसको पलट के तो तरपाई कर दूँगी। अगर आपको आसानी लगे तो आप मशीन के साथ भी कर सकते हैं, मैं लेकिन इसको तरपाई करूँगी। जब बैक गले की तरह फ्रंट की भी चौड़ाई जो है 2.5 इंच ही मैं लूँगी, लेकिन लेंथ फ्रंट की मैं ज़्यादा लूँगी। लेंथ जो है वो 4 से साढ़े 4 इंच की मैं लेंथ जो है वो लूँगी इसकी। सीधी लाइन लगा दूँगी। मैं आपको दिखा दूँ इसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, 4.5 इंच। और अब इसको मैं एक राउंड शेप दूंगी, कॉर्नर पर लाइन लगाऊंगी और फिर क्या करूंगी, इधर से हाफ पर मैं इस तरह से लाते हुए इसको एक राउंड शेप जो है वो दे दूंगी।
अब इसी गले के ऊपर मैं जो मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, ये एक राउंड शेप का गला जो है हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, 6 इंच की बुकरम पट्टी जो है वो मैं काटूँगी। 6 इंच लंबाई में और 1 इंच चौड़ाई में मैंने ये पट्टी जो है काटी है। ये मैं फेक पट्टी शो करूँगी इसके ऊपर। अब मैं इसको इसी के साथ चिपका के, अभी हम गला नहीं बनाएंगे इसका, सिर्फ कटिंग इसकी करके तो यहाँ पर पट्टी जो है चिपकाएंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं पहले इस्त्री के ऊपर चिपकाती हूँ, फिर यहाँ पर लगाते हैं। ये पट्टी को मैंने इसके ऊपर चिपका कर, ये देखें, पहले मैंने नीचे से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दिया, फिर ऊपर इस तरह से कपड़ा जो है फोल्ड कर दिया है। ये इस तरह से पट्टी जो है हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको शर्ट के साथ पिन अप कर दूँगी। दरमियान में इस्त्री के साथ इस तरह से क्रीज बना लें और फ्रंट साइड पे पट्टी को हम लोग अटैच कर देंगे। बिल्कुल दरमियान में रखते हुए पिन अप कर देंगे, बिल्कुल क्रीज के ऊपर रखते हुए। ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल दरमियान में आए, हिले नहीं अपनी जगह से। थोड़े थोड़े फासले पर 3 जगहों पे मैं इस तरह से पिने लगाऊंगी। ये देखिए, ये शर्ट का सेंटर है, दोनों साइडों पर कपड़ा एक जितना आ रहा है। पट्टी बिल्कुल सेंटर पे हमने अटैच की है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल साथ साथ सिलाई जो है वो लेकर आएंगे। कपड़े को ठीक से अंदर फोल्ड करते हुए ताकि बाहर दिखाई ना दे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, पट्टी हमारी जो है सफाई के साथ लग गई। इसी तरह से पिन अप करके अगर आप लगाएंगे तो काम जो है वो आसान भी हो जाएगा और सफाई के साथ भी होगा। अब एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसको हम काट देंगे, ये जो बाहर की तरफ, और रखना इसको आपने बढ़ाकर ही है इस तरह से। ये देखिए, अब हम लगाएंगे पहले इसके ऊपर लेस। गला अभी हम नहीं बनाएंगे। और जिस कलर की आप लेस यूज़ करें, धागा भी ऊपर वाली साइड पर वही होना चाहिए, नीचे वाली साइड पर शर्ट के साथ का ही होगा। हाँ जी, गले की पट्टी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। लेस के साथ की लेस जो वो नलकी जो है, धागा मैंने लगा लिया है। यहाँ से मैं रखूँगी और इसको बिल्कुल इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं लेस को गले की तरफ बढ़ाऊँगी। यहाँ से मैं कॉर्नर की शेप बनाऊँगी। ये देखें, इस तरह से लेस सीधी है, सीधी हल्का से इसको यूँ ऊपर उठा के एक चुटकी से बस यहाँ कॉर्नर से पकड़ना है। एक चुटकी से पकड़ के, ये देखें, और इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेना हमने, और इसके ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। छोटी लेस है, शायद इस वजह से आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ठीक से बता सकूँ। इसलिए मैंने एक चुटकी की एग्जांपल दी है कि बिल्कुल चुटकी सा वहाँ से पकड़ना है इसको। अब इस साइड पर आ जाएंगे, ये जो कॉर्नर बनाया ताकि यहाँ पे पक्का हो जाए, और फिर इस साइड पर आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से भी मैं कॉर्नर बनाऊंगी और लेस को ऊपर वाली साइड पर ले आऊँगी। ये देखिए, सीधी थी, इसको मैंने हल्का सा यहाँ से इस तरह से फुलाया, ये ऊपर वाली साइड पर लेकर आई इस तरह से, और फिर यहाँ से चुटकी सा पकड़कर इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया।
इसी तरह से ये जो कॉर्नर बनाया है इसके ऊपर भी मैं सिलाई लेकर आऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसके कॉर्नर भी बन गए। अब मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से लेस हमारी बैठ गई है और इसके कॉर्नर भी देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं। अब इसी तरह से मैं बाजू के ऊपर लेस लगा लेती हूँ। मशीन का सिंगल पैर जो है मैंने लगा लिया है। अब मैं क्योंकि ये शीशों वाली लेस जो है ये अटैच करने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है, तो इसलिए इस पैर की वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। मैं इस तरह से इस चौड़ी वाली लेस के साथ साथ इसको रखूँगी, थोड़ा सा बढ़ाकर लेस को रखेंगे और इसके साथ साथ इसको सिलाई लगाती जाऊँगी। लेस को खींचेंगे नहीं, लेस को थोड़ा ढीला ही रखेंगे। देखिए गला हमारा तैयार हो चुका है। अब इधर से धागे को काट देंगे और अब मैं इसका गला बना लूँगी। गला बनाने के लिए हमें यहाँ से 2-3 शीशे जो हैं वो उतारने होंगे। बिल्कुल आसानी के साथ ये उतर जाते हैं। ये देखिए इस साइड से भी उतार देंगे। अब जिस तरह से मैंने बैक का गला बनाया था उसी तरह से मैं फ्रंट का गला जो है वो तैयार कर लूँगी। इस पर अगर आप चाहें तो आप उल्टी साइड पर रखकर कपड़े को सीधी साइड पर भी मगज़ी की तरह पलट कर तो लगा सकते हैं। अगर चाहें तो नॉर्मली जैसे हम लोग गला बनाते हैं कि सीधी साइड पर कपड़े को अटैच करते हैं और उल्टी साइड पर मोड़ देते हैं, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैं सीधी साइड पर रख के इसको उल्टी साइड पर पलटूँगी। आपने देखा यहाँ से शीशा उतारने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम आसानी के साथ सिलाई जो है यहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी, गला जो है ये देखिए मैंने पिछले गले की तरह इसकी भी इसी तरह से कटिंग करके तो तरपाई कर दी है। अब मैं दोनों के शोल्डर जो है ये आपस में जोड़ूंगी। इसी तरह से दोनों को पकड़ के मैं ये दूसरी साइड जो है इसको भी जोड़ दूंगी। आगे और पीछे का गला जोड़ने के बाद अब हमने ये जो अपने बाजू और तरीज़ों वाला हिस्सा जो हमने जोड़ा हुआ था इसको अब हमने इसके साथ अटैच करना है, आगे और पीछे वाले गले के साथ। इसको हमने इस तरह से बराबर कर लेना है शोल्डर से और तरीज़ों को भी बराबर कर देना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हल्का सा हमने इधर कट लगाना है ताकि हमें पता चल सके ये इसका दरमियान है। और ये जो शोल्डर की सिलाई है इसके ऊपर हम इसे रख के तो अटैच करेंगे। इस तरह से इसका उल्टा हिस्सा इस तरह से पकड़ेंगे और ये शोल्डर के बिल्कुल सिलाई के ऊपर इसको रखते हुए कपड़े को बराबर करते जाएंगे और सारी एक जैसी सिलाई लेकर आएंगे। कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से एक तरफ से ये जुड़ गया है, सिलाई हो गया इसका। इसी तरह से इसका बकिया हिस्सा जो है ये देखें, ये आधा बाजू हमने जोड़ा है, आधा बाजू ये है। अगले हिस्से को इस तरह से पकड़ते हुए ये जो हमारी सिलाई थी जो हम पहले हमने लगाई है, ठीक है, उसी सिलाई से लेकर ये देखिए बाकी का हम बाजू जो है वो इसके साथ जोड़ेंगे और हमारी तरीज़ें भी साथ ही जुड़ेंगी। तरीज़ों वाले कुर्ते की सिलाई जो है हमेशा शोल्डर से ही लगाना शुरू करते हैं। पहले एक हिस्सा जो है वो जोड़ लेते हैं एक साइड पे, फिर दूसरा हिस्सा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमारा बाजू और ये तरीज़ें जो है साथ में जुड़ चुकी हैं। इसी तरह से मैं दूसरी करके कमीज़ को
तकरीबन मुकम्मल करके और इसका घेरा जो है इसको तरपाई करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। अरे आपने देखा कितना खूबसूरत सा तरीज़ों वाला कुर्ता जो है ये तैयार हो चुका है। आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा कि पहले आप इसको तरीज़ों को और रुमाली को जोड़ लें आपस में, फिर बाजू जोड़ें, ठीक है, फिर गला वगैरह इसका बनाकर तो इसके साथ अटैच करें। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से शोल्डर से आपने कट का निशान लगा के हल्का सा तो उसको एक साइड से लगाना शुरू करना है, फिर आपने दूसरी साइड से लगाना शुरू करना है उसको। तो आपके ये तरीज़ें बिल्कुल इसी तरह से फिर परफेक्ट आएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग का स्टाइल पसंद आया होगा और कुछ हेल्प मिली होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।